तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ लिए कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो उसमें लोग क्या करते थे कि जो ऊंचे वर्ग के तो पादरी जो लोग थे वो क्या करते थे, अपना उनका स्थिति अच्छा था, लेकिन निचले क्रम के जो लोग थे, जो जाति थे, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि निचले क्रम के जो कुलीन वर्ग के लोग थे कि पादरी जो लोग थे एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, समझे। ये दोनों का स्थिति बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे समाज थे जिनका क्या था कि आपका उनका हालचाल ठीक नहीं था, समझे। और इसी कारण फ्रांस की क्रांति का उत्पन्न हुआ। और वहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा था, समझे। भ्रष्टाचार ज्यादा होने के कारण, निरंकुशवादी होने के कारण क्या हुआ कि फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ। जैसे बिहार में करप्शन हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही आपको क्रांति यहाँ भी करना होगा। अगर यहाँ क्रांति हुआ तो यहाँ की सरकार को थोड़ा सा अकल आएगी और लोगों के प्रति सोच अच्छी रखेंगे। तो कोई भी अगर राष्ट्र है या कोई भी राज्य है, वहाँ क्रांति का उदय कब होता है? जब वहाँ कुछ कमी दिखाई दे, चाहे जब वहाँ कुछ स्थिति सही नहीं हो, इसी कारण क्रांति का उदय होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। अब देखिए, क्रांति तो हो गया, अब सरकार क्या काम करेगा? उस पर अंकुश लगाएगा या उसके प्रति काम करेगा? दो ही काम कर सकता है। तो देखिए कि 1789 में याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। सकारात्मक का मतलब होता है सही काम, मतलब जो लोगों के भावना के लिए, लोगों के विचार के लिए, लोगों के भलाई के लिए अच्छा काम हो, उसको हम लोग सकारात्मक काम बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए, जैसे नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हुई? नेशनल असेंबली की, ठीक है। नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, नया संविधान बनाया गया। जो संविधान में त्रुटियां थी, कमी थी, उसको दूर किया गया, समझे, दूर किया गया। और देखिए, सभी को समान अधिकार दिया गया, समझे। फर्स्ट पॉइंट बता दिए, सेकेंड और थर्ड देखिए, सभी लोगों को समान जो अधिकार दिया गया। पादरी और कुलीन लोग थे, वो लोग ज्यादा राज करते थे, तो उसी कारण उनको अधिकार से वंचित करके समान अधिकार के साथ काम किया गया, समझे। फिर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो सामंती थे, धनी मनी व्यक्ति थे, उनका ही राज होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, समझे। अब देखिए, फिर क्या कह रहा है कि आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। जो अंदर से आयात और निर्यात जो चीज होता था उसको समाप्त कर दिया गया, समझे। जो लेन देन होता था, जो अंदर सामान खराब बनता था, जो लोगों के नुकसान पहुंचा सकता था, उसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, समझे। नाप तौल की सामान की पद्धति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? नाप तौल की, जो नापते हैं तौलते हैं। उस समय तो ये चलता था, आज ना थी आ गया, इलेक्ट्रिक मशीन आ गया जिस पर वे करते हैं, लेकिन उस समय नाप तौल का ही विचारधारा चलता था, समझे, उतना विकसित नहीं था। फिर आया कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जैसा हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भारत का क्या है राष्ट्रभाषा? हिंदी है, ठीक है। तो उसी तरह आपको
किसका, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। जैसे हम लोग का राष्ट्रगान होता है जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रगान जैसे होता है उसी तरह वहां भी राष्ट्रगान क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, बनाया गया। अब चलिए, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।